अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमारे पास रिसर्च क्या होती है और रिसर्च के अंदर फर्दर हम क्या चीज़ें देखते हैं। ये क्वेश्चन रेज़ किया गया था कि आपने साइंटिफिक रिसर्च के बारे में तो बता दिया, लेकिन रिसर्च के बारे में आपने नहीं बताया। तो रिसर्च के बारे में मैंने एक छोटी सी वीडियो ये बनाई है। रिसर्च आपके पास एक ऐसा डिटेल स्टडी होती है जिसके अंदर आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और उसके अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर आप न्यू अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हैं। और इसी के अंदर आपके पास फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च आ जाती हैं, जिनमें साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, उसके अलावा जो है आपके पास लेबॉर्ट्री की रिसर्च और वगैरह वगैरह जितनी भी रिसर्च हैं वो बेसिकली एक कॉमन रिसर्च की डेफिनेशन में आती हैं। मेथड्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन रिसर्च की डेफिनेशन जो है वो सेम रहती है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना होता है और उसकी बेसिस के ऊपर न्यू इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर करके कंक्लूजन, हाइपोथेसिस, रिजल्ट्स और बादी और कंक्लूजन वगैरह बिल्डअप करना होता है, और उसी से आप फ्यूचर रिसर्च के बारे में बिल्डअप करते हैं। रिसर्च में फर्दर अगर हम एक और डेफिनेशन जो मेरे पास यहाँ पे है उसके अंदर भी वो यही बताते हैं कि आपके पास थोड़ली एक सब्जेक्ट को पढ़ें और डिस्कवर न्यू चीज़ें करें और न्यू इन्फॉर्मेशन करें ताकि आप न्यू अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रीच कर सकें। जैसे आप कोई पॉसिबल क्योर फाइंड करें किसी बीमारी का, तो ये एक न्यू रिसर्च होगी, तो ये आपकी मेडिकल फील्ड में रिसर्च हो जाएगी। इसी तरीके से अगर सिमिलर अगर किसी और फील्ड में आप रिसर्च करते हैं तो वो आपके पास सिमिलर उस फील्ड से रिलेटेड आ जाएगी। तो रिसर्च की डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी सारी डेफिनेशंस आपकी बनती हैं जो काफ़ी सारे रिसर्चर ने बताई है। जैसे रिसर्च एक ऐसा तरीका है कि आप न्यू आंसर्स अपने क्वेश्चंस के ऊपर फाइंड आउट करें, किसी न्यू प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड आउट करें। ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप डिफरेंट स्टेप्स को यूज़ करते हुए कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उनको एनालाइज करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करते हैं एक टॉपिक या इशू के ऊपर। इसके अलावा ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी कहलाती है और बॉडी ऑफ साइंस और एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो करती है। रिसर्च जो है उसको आप साइंटिफिक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर सकें या फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट कर सकें। इसके अलावा रिसर्च जो है वो आपके पास जो है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी होती है, और एक ऐसी चीज़ जो पहले से आपके पास इनोवेशन के अंदर नहीं है उसके अंदर भी आप रिसर्च ही कंडक्ट करते हैं। तो इनोवेशन के अंदर रिसर्च आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, और न्यू से न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए आपके पास रिसर्च। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसके बारे में आपको तजस्सुस हो और जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं और फाइंड आउट करना चाहते हैं सोल्यूशन, वो आपका रिसर्च एरिया के अंदर आता है और रिसर्च उसके अंदर काउंट अप होती है। तो ये थी छोटी सी डेफिनेशन और टॉपिक रिसर्च के बारे में। बाकी साइंटिफिक रिसर्च और रिसर्च के फर्दर जो चीज़ें हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में शामिल हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और स्टे अपडेटेड रहिए। शुक्रिया।